दोस्तों इसरो ने करोड़ों भारतीयों को ऐसी गुड न्यूज दे दी है कि अब अंतरिक्ष में ताबड़तोड़ मिशन का तूफान आने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत के बाद उस रॉकेट इंजन को टेस्ट कर लिया है जो आने वाले वक्त में भारत के स्पेस सेक्टर के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। दोस्तों ये वही इंजन है जो गगनयान को अगले साल अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। ये वही इंजन है जो चंद्रयान 3 से लेकर के आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। दोस्तों इसरो ने इंजन टेस्ट को लेकर के ये बड़ी गुड न्यूज तब दी है जब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान खुद की लगाई आग में झुलस रहा है। वो पाकिस्तान जिसकी स्पेस एजेंसी एक वक्त में इसरो से बहुत आगे निकल चुकी थी, इसरो बना भी नहीं था तब पाकिस्तान की सुपार को स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर चुकी थी। वो अलग बात है कि उसके बाद पाकिस्तान आज की डेट में अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकता है और इसरो स्पेस में एक साथ 104 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत रखता है। और अब तो इसरो ने नया ही गदर मचा दिया है। दोस्तों अब इसरो ने जो रॉकेट इंजन तैयार किया है उससे दुनिया में जलन क्यों मचने वाली है, इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्ट के क्या मायने हैं, इसरो अब केरोसिन इंजन का यूज करके 8000 से ज्यादा टन वजन वाले भारी भरकम सैटेलाइट्स को चुटकियों में कैसे लॉन्च कर पाएगा, इसरो ने कैसे 15 घंटे के अंदर ही दुनिया को बता दिया कि अब वो मैदान का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। तो चलिए दोस्तों इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि इसरो का यह तूफान कितना तगड़ा है। दोस्तों सबसे पहले तो इस इंजन के ताजा अपडेट से आपको रूबरू करवा देता हूं। तो दोस्तों अभी भारत की स्पेस एजेंसी ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक उड़ान और लैंडिंग के साथ ही स्पेस में सिंगापुर के सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा करके दुनिया में अपना डंका बजवाया ही था कि उसके बाद उस रॉकेट पर भी बड़ी गुड न्यूज दे दी, जिसके लिए इसरो की टीम साल 2008 से जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इसरो ने जो खबर सुनाई है वो करोड़ों भारतीयों को अब बाग बाग करने वाली है, क्योंकि सबसे भारी भरकम रॉकेट LVM-3 बनाने के बाद इसरो ने ऐसा सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना डाला है जिसमें फ्यूल के तौर पर केरोसिन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये बात जितनी सुनने में आसान सी लग रही है उतनी ही ये बहुत ही क्रिटिकल है। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं आज की डेट में क्रायोजेनिक इंजन्स रॉकेट्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं और ये इतना ज्यादा क्रिटिकल होता है इसे केवल अमेरिका, रूस, भारत, चीन और जापान ही बना पाए हैं। इसकी दोस्तों भारत ने साल 2014 में पहले लॉन्चिंग की थी और दोस्तों ये क्रायोजेनिक इंजन था और अब भारत ने जो बनाया है वो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो पहले वाले का भी बाप है। ये कैसे अब भारत की उड़ान को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देगा जरा आप ये भी समझ लीजिए। दोस्तों सेमी क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के तौर पर रिफाइंड केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो इको फ्रेंडली माना जाता है। यह केरोसिन अभी यूज हो रहे लिक्विड फ्यूल यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के मिक्सचर से बहुत ज्यादा हल्का होता है। लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फ्यूल को 0 से नीचे यानी -253 डिग्री तापमान पर रखना पड़ता है, लेकिन केरोसिन को सामान्य तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। ये रॉकेट लॉन्च के दौरान ज्यादा शक्तिशाली थ्रस्ट यानी धक्का उत्पन्न करता है। अभी वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन 2000 kN का थ्रस्ट पैदा करता है। इस इंजन का फ्यूल हल्का होने के कारण रॉकेट के जरिए लॉन्च होने वाले पेलोड की क्षमता 4 टन से बढ़कर के 6 या 8 टन हो जाएगी। केरोसिन कम जगह घेरता है और इस वजह से इंजन में ज्यादा फ्यूल डाला जा सकता है, मतलब ज्यादा देर तक इंजन चल सकता है। केरोसिन से चलने वाले इंजन से लैस रॉकेट के जरिए ज्यादा वजनी सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों इसरो अब जो चांद के लिए चंद्रयान 3, मंगल के लिए मंगलयान 2, सूरज के लिए आदित्य L1, शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान और अंतरिक्ष में सबसे बड़े मिशन यानी गगनयान के लिए जो रॉकेट लॉन्च करने वाला है उसमें यह सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट ही यूज होगा। इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट पर इसरो साल 2008 से लगा हुआ था, जिसमें अब जाकर के बड़ी कामयाबी हाथ लग चुकी है। इसमें 1800 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ चुका है, लेकिन अब यह तकनीक स्वदेशी है और बड़ी बात यह है कि इसका थ्रस्ट भी शानदार है। इससे पहले दोस्तों इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के लिए बनाया गया है। उस इंजन ने भी टेस्ट के दौरान 40 सेकंड में 20 टन के थ्रस्ट लेवल यानी धक्के के साथ काम किया था। इसके बाद थ्रस्ट कंट्रोल वॉल्व को मूव करके थ्रस्ट लेवल को 21.8 टन तक बढ़ाया गया। अब दोस्तों 21.8 टन थ्रस्ट का मतलब होता है कि ये इंजन रॉकेट के वजन समेत 21.8 टन यानी करीब 22,000 किलो वजन को लिफ्ट कर सकता है। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि आखिर ये क्रायोजेनिक इंजन आखिर क्या भला होते हैं।
तो दोस्तों आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख चरणों से गुजरता है। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होते हैं। इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर के रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो यह हिस्सा रॉकेट से अलग होकर के जमीन पर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरी स्टेज पूरी होते ही यह हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। इसके बाद आती है तीसरी और आखिरी स्टेज यानी क्रायोजेनिक स्टेज, जो स्पेस में काम करती है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज कहा जाता है। दोस्तों क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी ऐसा इंजन जो बेहद कम तापमान पर काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। और इस क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन दोनों गैसों को लिक्विड में कन्वर्ट करके -183 डिग्री से लेकर के 253 डिग्री तक इनको स्टोर किया जाता है। अब दोस्तों भारत ने जो नया टेस्ट किया है वो इस फ्यूल की तकनीक को लेकर के ही है। दोस्तों पहले वाले इंजन में क्रायोजेनिक फ्यूल को लिक्विड स्टेज में रखने के लिए बेहद कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता था, लेकिन अब जो नया टेस्ट हुआ है उसके जरिए ये दिक्कत दूर हो चुकी है और अब लॉन्ग व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, जो अब 6 टन से ज्यादा वजन के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर डालेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि साल 1993 में जब भारत इस क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक को हासिल करने के लिए रूस के पास गया था, तब अमेरिका के धमकाने पर रूस समेत तमाम ताकतवर देशों ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों इन तमाम देशों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत ने कुछ ही सालों के भीतर अपनी खुद की मेहनत के दम पर क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर डाला और इसके बाद CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को विकसित कर लिया है। और अब तो इसका बाप यानी सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसको लेकर के नासा से लेकर के चीनी स्पेस एजेंसियां भी हैरान परेशान हैं। तो वहीं एलॉन मस्क की भी हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि जो काम एलॉन मस्क बहुत बड़ी कीमत पर कर रहे हैं वो काम इसरो बहुत ही कम कीमत पर दुनिया के लिए करके दे देगा। और बड़ी बात तो यह है कि ये पूरी की पूरी तकनीक स्वदेशी है, भारतीय है, लिहाजा ना तो इस पर अमेरिका की दादागिरी चलेगी और ना ही इसमें चीन कोई अड़ंगा लगा पाएगा।